आई कम इन? यस प्लीज डू। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। ठीक है, तो बिना अपने नाम और अपने गृह जनपद का जिक्र किए हुए अपना परिचय इस तरीके से दीजिए कि हमें आपका ये डेफ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और बातचीत भी हो सके। सर मेरी एजुकेशन 12वीं तक की मेरे गांव से ही हुई है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स विषय में 2016 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से किया है। 2013 से 2016 तक मैंने एलडीसी के रूप में पंचायती राज विभाग में कार्य किया है और 2019 से मैं राजस्थान लेखा सेवा में लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। हिंदी के समकालीन उपन्यास और कहानियां पढ़ना मेरी अभिरुचि है। लेखा के रूप में आप कहाँ पर कार्यशील हैं अभी? सर मैं वन विभाग में। अच्छा, वन विभाग में कार्यरत हूँ। 2019 से हैं? जी सर। तो आप अपनी नौकरी से संतुष्ट ज्यादा है नहीं, इसलिए आप आरएस बनना चाहती हैं? सर ऐसी बात नहीं है, मैं अपने नौकरी के साथ संतुष्ट हूँ, लेकिन आगे बढ़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है और चूंकि महत्वाकांक्षी होना अच्छा है तो इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अंग्रेजी में दो शब्द यूज किया जाता है, एक एस्पिरेशन, एक एम्बिशन। दोनों के क्या क्या मतलब होते हैं, या दोनों एक ही शब्द है? सर इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, अपन किसी से प्रेरित होके। उसे इंस्पिरेशन नहीं कहते? सॉरी सर, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी होना। और एस्पिरेशन मतलब? सर मैं एग्जैक्टली आपका शब्द समझ नहीं पा रही। एस्पिरेशन एक शब्द होता है जी सर, और एक एम्बिशन होता है। आकांक्षी और महत्वाकांक्षी। हाँ, दोनों में क्या अंतर होता है? सर वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप तो हिंदी साहित्य की भी विद्यार्थी हैं। जी सर। आप नहीं बताएंगे अंतर तो कौन बताएगा? सर सॉरी, मैं अच्छा, इस टाइम। इच्छा और आकांक्षा के बीच में क्या अंतर होता है? सर पर्यायवाची है इच्छा और आकांक्षा। पर्यायवाची है? जी सर। लेकिन हिंदी साहित्य का एक सूत्र यह भी कहता है कि कोई भी शब्द एक दूसरे के पूर्णतः पर्यायवाची हो ही नहीं सकते। सर पूर्णतः तो नहीं हो सकते, लेकिन। तो फिर क्या अंतर है? सर सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप वन विभाग में कार्यरत हैं? जी सर। उसके लिए भी दो शब्द यूज किया जाता है, एक जंगल और एक वन। जी सर। एक फॉरेस्ट और एक जंगल, दोनों एक ही होता है, दोनों अलग अलग होता है? सर फॉर्मल लैंग्वेज में जो सरकारी अभिलेखित है उसको वन कहा जाता है और इनफॉर्मल रूप में वन को स्थानीय भाषा में जंगल कहा जाता है। ठीक है, कितना फॉरेस्ट कवर है इस समय इंडिया का? सर इंडिया के क्षेत्रफल का 21% है, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है। और कितना होना चाहिए? सर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के हिसाब से 33% वन कवर होना चाहिए। 33? जी सर। सारे स्टेट्स के लिए? जी सर, कंट्री के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। सारे स्टेट्स के लिए भी? जी सर। उत्तराखंड का वन कवर ज्यादा है, वन फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, राजस्थान का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का बहुत कम है। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे राज्य जिसका वन कवर ज्यादा है या फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, उनको टैक्स दिया जाना चाहिए उन राज्यों के द्वारा जिनके पास फॉरेस्ट कवर कम है, क्योंकि वे राज्य किसी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन राज्यों को जिनके पास पेड़ पौधों की कमी है? जी सर वो है, लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार हैं और जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है वहाँ जैसे इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा है तो वो अपने हिसाब से वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो अपना फायदा कमा रहे हैं ना। जी सर। तो क्या इस फायदे का कुछ हिस्सा उन राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो साफ सुथरा पर्यावरण दे रहे हैं?